विद्यालय जिस हिसाब से यथावत स्थिति में चल रहा है, जैसे आपने मुझे बताया, अभी तक तो मुझे स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो अभी जिस स्थिति में, बदहाल स्थिति में आप कॉलेज को चला रहे हैं, जिस भी परिस्थिति में, परेशानियों में, तो उसमें दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं, और दिक्कतों के साथ में आप ओल्ड बॉयज़ के साथ में अगर आप कुछ चीज़ शेयर करना चाहें इस वीडियो के माध्यम से, तो आप आगे उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, मुझे ये बताइए। एक तो जब इस विद्यालय को शुरू हुआ तो सरकार की तरफ से भी, तत्कालीन प्रबंध तंत्र की तरफ से भी कहा गया था कि हम विद्यालय में जो नियमानुसार शिक्षक हैं वो देंगे। इन 10 शिक्षकों के अतिरिक्त कोई भी शिक्षक अभी तक सरकार के द्वारा नियुक्त नहीं किया गया। प्रबंध समिति ने जो शिक्षक नियुक्त किए वो 2012 में नियुक्त किए, और ये लालच में कि शायद उन शिक्षकों को सरकार ग्रांट दे दे, तो चूँकि आईएससी शिक्षक थे, सरकार ने उनको ग्रांट देने से इनकार कर दिया। अब सवाल इशू ये हो रहा है कि वो शिक्षक तो अपने को शिक्षक होने का दावा करते हैं, सरकार उनको शिक्षक नहीं मान रही। सरकारी शिक्षक जितने हैं जो वेतन ले रहे हैं विद्यालय से, वो मात्र 7 बचे हैं। तो एक शिक्षकों की कमी है। मैं बता रहा हूँ कि लेक्चरर ग्रेड में कोई टीचर नहीं बचा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आर्ट, किसी में कोई टीचर। दूसरी समस्या क्या आ रही है? बिल्डिंग की। भाई ये 700-800 बच्चे 7 कमरों में ही खाली पड़ रहे हैं। आप सोचिए, ऊपर के सारे कमरे खाली पड़े, मतलब सारे कमरे जर्जर हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, कभी भी गिर सकते हैं। तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें नहीं है, न खेल का मैदान है, न लाइब्रेरी है, न आपका लेबोरेटरीज़ हैं। तो बच्चे एक बंद कमरे में घुटन के रूप में यहाँ होते हैं। तो एक तो समस्या हम लोगों के साथ ये सबसे बड़ी आ रही। दूसरी समस्या क्या आ रही है कि कोई भी घर परिवार तब चलता है जब उसका मुखिया हो, और मुखिया भी एक अच्छी मानसिकता। यहाँ तो मानसिकता तो ये मुखिया की रही है कि स्कूल को चलने नहीं देना है, और अब स्थिति ये हो रही कि कोई मुखिया सरकार भी नियुक्त नहीं कर रही, जबकि नियम ये कहता है कि अगर कोई प्रबंध तंत्र स्कूल न चलाना चाहे, कोर्ट ने भी कहा, तो वहाँ पर जो है सरकार अपनी तरफ से प्रबंध तंत्र बना दे। तो उस प्रबंध तंत्र को भी सरकार नहीं बना रही। अपनी तरफ से शिक्षकों को नियुक्त करने की जिम्मेदारी सरकार की है, वो भी नहीं कर पा रही। सरकार भी तत्काल मैनेजमेंट के पाले में सब चीज़ें फेंक रही हो, मैनेजमेंट को चलाना नहीं। तो हम लोग तो एक फुटबॉल बने हुए हैं। बच्चों की जिम्मेदारी देखते हैं तो जिम्मेदारी होती है सुबह से लेकर शाम तक, 6 से लेकर 12 तक दौड़ के क्लास पढ़ाते हैं, और जब ये स्थितियां देखते हैं तो कोई पुरसहाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो उसके लिए आपने ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन क्यों नहीं क्रिएट किया? मैंने जैसा कि आपको बताया कि ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन क्रिएट करने का एक प्रयास यही होता है कि जब तो सौभाग्य कि आप आ गए, ऐसे ही 1 2 3 4 लोग आते हैं, तो हम तो सही यही कहते हैं कि आप लोग एक इनिशिएटिव लीजिए, एक ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन बनाइए। वो ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन जो इस संस्था की बेल विसर हो, इसको ऊपर अप ले जाए और इसकी ग्लोरी को वापस लाए। क्योंकि जो वर्तमान के ओल्ड बॉयज़ दावा करते हैं वो उस विद्यालय को ऊपर लाना चाहते हैं जो विद्यालय इसकी सारी संपत्ति को हड़प के और जिसको ख़त्म कर चुका है। तो हम चाहते हैं कि ओल्ड बॉयज़ निकल के आएँ और अपना जो मुख्य संस्था है, जहाँ से वो पढ़े लिख के निकले, जिन शिक्षकों ने पढ़ा है। एक जावेद अख्तर साहब एक बात कहा करते थे कि विद्यालय क्या है? विद्यालय बिल्डिंग से नहीं होता। विद्यालय है इस विद्यालय के वर्तमान स्टूडेंट, विद्यालय है इस विद्यालय के वर्तमान टीचर, विद्यालय इस विद्यालय के पूर्व टीचर, विद्यालय इस विद्यालय के पूर्व छात्र। तो पूर्व छात्र कहाँ है, पूर्व टीचर कहाँ है, पूर्व बिल्डिंग कहाँ है? वहीं तो विद्यालय काल्विन तालुकेदार कॉलेज है। अब यहाँ पे पूर्व छात्र भी नहीं है, पूर्व टीचर भी हैं, खाली बच्चे हैं, और छात्र तो नए वाले आते हैं और चले जाते हैं। तो कुल मिला के जो विद्यालय काल्विन तालुकेदार कॉलेज, जिसकी संकल्पना आकलैंड काल्विन ने की, जिसको 1934 में सरकार ने मान्यता देकर और ग्रांट दी, जिसको 1972-73 में सरकार ने 64 में लीज दी, वो विद्यालय आज यहाँ पर इस रूप में जीवित है। और जिस विद्यालय को अवैध रूप से सरकार की आपत्तियों के बावजूद भी एक विद्यालय की संपत्ति को हड़प कर खोला गया, वो मुख्य काल्विन तालुकेदार कॉलेज की तरीके से लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या हम लोग पेश कर रहे हैं। बाकी आप लोग सर क्या एक्सपेक्ट करते हो कि अगर जैसे ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन में क्रिएट करवाता हूँ, मैं आया हूँ सर स्थिति देख करके, तो मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा, और इस तरह से मैं आपके सामने अभी आया हूँ। तो अगर ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन में क्रिएट करवाता हूँ, चलिए मैं ही स्टार्ट लेता हूँ कि भाई विद्यालय है, जैसे आप लोगों ने बोला कि ओल्ड बॉयज़ हैं कहाँ, मैं बैठा हूँ आपके सामने आकर के, ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन में क्रिएट कर जाता हूँ। तो आप उस ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन को किस तरह से आगे प्रोसेस करना चाहेंगे, थोड़ा सा कुछ बताएंगे, ताकि और किलोमीटर से निकल करके बाहर आए? जैसा कि हमारे पूर्व साथी ने आपको विस्तार पूर्वक बताया कि क्या क्या यहाँ परेशानियाँ हैं, क्या दिक्कत हैं, और जो किसी भी संस्था को चलाने के लिए
एक जो विधिक प्रबंध तंत्र का गठन होना चाहिए वो यहाँ नहीं है। और जब तक कोई विधिक प्रबंध तंत्र या संस्था का विधिक मुखिया नहीं होगा तब तक किसी भी संस्था को आगे ले जाना बड़ा ही दुष्कर कार्य होता है। और मैं आप जैसे लोगों से यही अपील कर सकता हूँ, पूर्व छात्र होने के नाते इस संस्था के, कि इस दिशा में आप जो सहयोग कर सकते हैं, क्या सार्थक सहयोग हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये आपको भी सोचना है, विचारणीय प्रश्न है। हम सब मिल कर के जैसा आप लोगों के साथ में तय होगा उसके अनुरूप कोई कार्य योजना तैयार हो, जिससे कि हम अपनी पुरानी स्थिति को बहाल कर सकें। छात्रों के भविष्य को आपके समय में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर था, प्लेग्राउंड था, लाइब्रेरी थी, लैबें थीं, वो सब उपलब्ध हो सके। यही उम्मीद करते हैं कि आप एसोसिएशन बना करके इन सब चीज़ों के लिए आगे आएँ। तो सर, जैसे अगर मैं एसोसिएशन के लिए मैं स्टार्टिंग करता भी हूँ, मैं कुछ लोगों को लेकर के आता हूँ, या ये वीडियो जहाँ तक मेरा फॉरवर्ड होगा, लोग तक जाएगा, तो लोग ज्वाइन होना स्टार्ट करेंगे, तो क्या प्रोसेस, कैसे प्रोसेस करना चाहेंगे आप मुझे थोड़ा सा बताएं, तो ताकि लोगों को भी आइडिया लग जाएगा और हम लोग ज्वाइन करें मीटिंग करके। अब ये एक जो प्रोसेस होता है एसोसिएशन का, जैसे भी रूप होता है, उस रूप में आप लीगल फॉर्म में वो करें, जो भी जिस फॉर्म में जैसे बनता है, जो भी उसका प्रोसीजर हो। अपने एजेंडे तय करें, जिसमें हम लोगों से भी जो निर्देशन हो सकता है वो दें कि क्या होना चाहिए, कौन से कदम पहले उठाए जाएं, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो एसोसिएशन पहले तो आप एक असेंबली करें, आपस में असेंबलिंग हो यहाँ पर, और स्थिति को देखें। आप अभी जाइए, यहाँ इस समय बैठे हुए हैं, तो आप जा कर के इस बिल्डिंग के हालात को देख सकते हैं। आप जाएं, ऊपर देख लें कि किन हालातों पे हैं, कैसी बिल्डिंग है, जो हम लोग कह रहे हैं वो सही है या नहीं सही। हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी हाई स्कूल स्तर के अध्यापक हैं, आपके समय में भी हाई स्कूल तक ही पढ़ाते थे, और हर टीचर जो भी बैठा है, डीवी सिंह सर हैं, केमिस्ट्री में हैं, बायोलॉजी में वर्मा सर हैं, हम दोनों लोग मैथ में हैं, एमएससी मैथ से हैं, तो इंटरमीडिएट स्कूल में साइंस के लिए पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं, और इसलिए साइंस के स्टूडेंट को अपना जो भी भरसक प्रयास होता है उसमें पढ़ा रहे हैं। बाकी आर्ट में हमारे पास कोई शिक्षक नहीं है। कृषि की मान्यता है इस विद्यालय की, जिसके नाम पे 90 एकड़ की लीज गवर्नमेंट ने दे रखी है। उन बच्चों के दाखिले हम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि शिक्षक की व्यवस्था नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बिल्डिंग नहीं। हम कैसे इनको मैनेज करें। ये स्थितियां जो आपके समय में देखिएगा कि विशेष प्लेग्राउंड हुआ करते थे, टेनिस का अलग होता था, बास्केटबॉल अलग है, फुटबॉल अलग है। देयर इज़ नथिंग इन दिस प्रीमिसेस। यू कैन वेरी इजीली शूट आउट योर वीडियो and you can see the present situation of this building. ओके सर, मैं अभी फिर ऊपर चलकर सर मैं देख लेता हूँ स्थिति क्या है, और जल्दी से मैं ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के लिए आगे आप लोगों में जैसा भी होता है डिस्कस करता हूँ। नहीं, उसमें ये है कि वही जो बच्चे पास आउट होके गए उनसे कांटेक्ट किया जाए और उनको फॉर्म दे करके भराया जाए और उनको उसका सदस्य बनाया जाए, फिर उनका एक सम्मेलन कराया जाए। तो ये ठीक है सर, इनिशिएट स्टार्ट करते हैं, कोशिश पूरी करते हैं कि जिस स्थिति में पुराना विद्यालय चल रहा था पहले भी यही प्रोसेस में था कि वो एक प्रोफार्मा फॉर्म मिलता था, उस भर करके जमा होता था। पहले तो अभी जो सुन रहे हैं कि जो स्थिति चल रही है उसको निपटाते हैं। फिर मैं तो चाहूँगा मैं 1 किलोमीटर घूम करके, अगर मैं यूपी बोर्ड से, अब हालात सर ये है कि इतनी खतरनाक पोजीशन हमारे विद्यालय की हो चुकी है कि आज कोई इंसिडेंट हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। बगल में 1.5 किलोमीटर की दूरी पर शिक्षा मंत्री का घर है, उनमें कोई होश नहीं है, और सरकार करिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया स्कूल चल रहे हैं हमारे पर आर्ट ग्रुप का कोई टीचर नहीं है, और एडमिशन करा जाए कहाँ उनको बैठाए जाएंगे आप। सर ये कॉलेज तालुकेदास कॉलेज है, जैसे आपने बोला कि उप मुख्यमंत्री केवल 200 मीटर की दूरी पर रहते हैं, और वो इस चीज़ का, इस विषय का संज्ञान नहीं ले पा रहे, जहाँ पर इतने निपुण शिक्षक बैठे हैं। तो आप उस उत्तर प्रदेश की शिक्षण व्यवस्था पे एक सवालिया निशान लगा रहे हैं। सरकार तो कहती है ना न्यूज़ में आकर के कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, जैसे हमारे माननीय योगी जी बोलते हैं, लेकिन जिस हिसाब से मैं यथावत अभी इतने माने जाने स्कूल में बैठ करके, जहाँ से मैंने खुद पढ़ाई करी, इसकी ये स्थिति देख रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था तो मुझे भगवान ही भरोसे है सर।
क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हमारे पास कुछ नहीं है? बच्चों को हम एक गेम नहीं खिला सकते हैं, क्रिकेट तो बहुत दूर की चीज़ है, पीटी कराने तक के लिए हमारे पास ग्राउंड नहीं है। जहाँ पर हॉर्स राइडिंग हुआ करती थी, स्विमिंग का था, बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड था, क्रिकेट हुआ करता था, वो कुछ नहीं है हमारे पास। 700 के आसपास हमारे पास स्ट्रेंथ है और हम कहाँ पढ़ाएं इन बच्चों को? 700 बच्चों की जिम्मेदारी, ये 700 बच्चों की जिम्मेदारी और सर आप भी बताइए थोड़ा बहुत, क्या इस हेलो ओल्ड बॉयज में, जैसे मैं आपके सामने आया हुआ हूँ और जी। मैंने जो स्थिति देखी है जी। बहुत अच्छी तो मैं नहीं कह सकता, जी। अब आप ही लोग से पढ़ लिख करके आगे गए हैं और इस स्थिति में आप लोग को देख रहे हैं। देखिए, जो हमारा पुराना विद्यालय है उस विद्यालय का कोई रिकॉर्ड हमारे लोग के पास नहीं है, तो हम लोग ओल्ड बॉयज से भी कांटेक्ट नहीं कर पाए। सारे उन्हीं के पास है रिकॉर्ड जो भी है। अब आप जैसे कभी मेहरबान हो जाते हैं हम लोगों से मिलने के लिए तो चले आते हैं, तो हम लोग भी पहचान लेते हैं, आप हम लोगों को पहचान लेते हैं कि भाई ओल्ड बॉयज़ हैं। नहीं तो ओल्ड बॉयज़ के नाम पर हम लोगों के पास कोई डाटा नहीं है कि हम उन लोगों को संपर्क कर सकें कौन कहाँ पर है। शिक्षक जो होता है उसके सामने तो हजारों विद्यार्थी आते हैं, लेकिन विद्यार्थी के आगे एक ही गुरु आता है, तो गुरु का तो कभी चेहरा तो हम लोग भूल ही नहीं सकते। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन जो उस समय का फेज़ था और आज के फेज़ में बहुत परिवर्तन आ गया। जैसे आप जितना हम लोगों का सम्मान करते हैं, हृदय से सम्मान करते हैं, आज जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं उनके अंदर वो चीज़ें, संस्कार नहीं पाए जा रहे हैं। वो पढ़ के निकल जाते हैं, उसके बाद अपने सर को भूल जाते हैं। यहाँ तक कि नमस्कार भी करना उनके लिए अच्छा नहीं लगता कि सर ने हमें पढ़ाया था, 2-4 साल बाद भूल जाते हैं। तो ये है कि एक तो हम लोगों के पास पुराने छात्रों का कोई रिकॉर्ड कैसे मिले, इस पर विशेष ध्यान देना है, और उनसे कैसे संपर्क सूत्र बनाए जाएं, ये पुराने छात्र ही कर सकते हैं। नंबर दे, ठीक है, वीडियो में एक अपील कर दो कि जो वोट वाइड है, जो काल्विन तक का इनकी वोट, तो आप इस पर जो है थोड़ा सा कार्य करें कि पुराने छात्र जो हैं, वो एक नंबर आप दीजिए, उससे वो संपर्क करें। पुराने छात्र जो हैं वो उससे कांटेक्ट करें, जिससे हम लोग भी उनके बारे में जान सकें और वर्तमान में कहाँ उन लोग की तैनाती है, किस पोस्ट पर हैं, ये सब डिटेल अगर आ जाए तो हो सकता है कि कॉलेज में फिर उसका संगठन तैयार हो सके। ठीक है, इसके लिए मैं एक ओल्ड बॉयज एसोसिएशन का क्रिएशन कर देता हूँ जी। इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को जल्दी शेयर कर दूंगा और वीडियो के माध्यम से भी मैं आगे फॉरवर्ड कर दूँगा। ये सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो ओल्ड बॉयज हम लोग के अभी टच में हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं उनको डाल दूँगा जी, ताकि वो जल्दी से जल्दी हमारे टच में आ जाएँ। फिलहाल तो मैं ऊपर की यथावस्थ स्थिति में देख लेता हूँ विद्यालय ना की। यहाँ कंट्रोलर है, ना यहाँ मैनेजमेंट है, ना यहाँ प्रिंसिपल है, कि ये विद्यालय बिना इनके कैसे चलेगा, कैसे चल रहा है? जी अब ओल्ड वाइज हों तो कुछ हो सकते हैं, वो आगे आए। ठीक है सर, इसमें हम एक सरकार को इनिशिएट बहुत ले सोचने लेते की हैं। जरूरत है कि यहाँ ये व्यवस्थाएं वो करें तुरंत। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी ये सब कुछ फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पर ना कुछ फुलफिल हो रहा है। आज विद्यालय खुले हैं, दोबारा खुलने में 2 जुलाई 12 से खुला और आप देखिए 8-9 साल हो गए खुले हुए और अभी तक वो सारे फुलफिल नहीं हुए प्रक्रिया। पहले तो जाके बिल्डिंग की हाल देख लीजिए जहाँ बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है, आपकी मैं देख आंखें लेता खुल हूँ। जाएंगी कि आप उस विद्यालय में आए हो जिस विद्यालय से आपका नाम जुड़ा है। मैं निवेदन करूंगा कि खुद ही आप देखेंगे कि क्या आप वो विद्यालय को विद्यालय है। देखिए, और जो ओल्ड वाइज आपके वीडियो को देखेंगे, हमें विश्वास है कि उनके आंसू आ जाएंगे कि कहाँ क्या परिस्थिति हो गई, निश्चित तौर से। तो ये मैं हालत हो गई। जा करके देख हाँ, सकता हूँ। बिल्कुल रामदेव भैया राजेंद्र, तो ठीक है। घुमा दीजिए अपना जी को।